बुद्ध धियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुख जन हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले काल व्याल के संहारक आवागमन को मिटाने वाले जन जन के मन मानस मराल परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान सबही मान परद आप अमानिक प्रतिमूर्ति रूप पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्जुन बाबा, इस पावन सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि नमन। अभी हम आप परम श्रद्धेय सुखदेव बाबू के निज निवास स्थान पर प्रातःकालीन संत मत सत्संग में उपस्थित है। ये सत्संग दुर्लभ पदार्थ है, आसानी से नहीं मिलता है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। गुरु महाराज कहने की कृपा की है कि मनुष्य को जीवन में कितना भी दुख आवे उसको सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ पदार्थ है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, कोटि अपराध साधु संग हरे, संत कृपाते जमते छूटे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अगर हम आपसे करोड़ों प्रकार का अपराध हो गया, गलती हो गई है, तो साधु का संग करने से, सत्संग करने से वह खत्म हो जाता, उसका नाश हो जाता। संत कृपाते जमते छूटे। जिस दिन संत की कृपा हो जाती है, जो जीव जमराज के चंगुल में फंस गया है, वह जीव भी अपने आप को उद्धार कर लेते हैं, उसका उद्धार हो जाता है जिस दिन संत की कृपा हो जाती है। संत कबीर साहब ने कहा, घड़ी हो कि आधी घड़ी,
भक्ति भाव में जय सत्संगति पल ही भरी जम के धक्का न खाए। संत कबीर साहब कहते हैं घड़ी हो कि आधी, एक घड़ी कितने मिनट की होती है? कितने मिनट की एक घड़ी होती है? पता नहीं है आप लोगों को? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। संत कबीर साहब कहते हैं घड़ी हो कि आधी घड़ी, आधी घड़ी 12 मिनट। संत कबीर साहब कहते जो 12 मिनट भी आनंद मन से सत्संग कर लेगा, प्रसन्नचित्त होकर के सत्संग कर लेगा, तो जम के मुगदर के मार से वह बच जाएगा। संत कबीर साहब तो 12 मिनट का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कर रहे हैं? एक घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साध के हरि कूट अपराध। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते 6 मिनट। अगर 6 मिनट भी कोई आनंद मन से सत्संग कर लेगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते उसका करोड़ों प्रकार का अपराध खत्म हो जाता है। तो हम आप सत्संग करना चाहते ही नहीं। सत्संग का इतना प्रभाव है, सत्संग का इतना महत्व है, जो जीव दुर्गति में चला गया है, सत्संग के प्रभाव से वह जीव सदगति में चला जाता है। आप श्रीमद् भागवत में एक कथा सुने होंगे धुंधकारी का। बहुत व्यभिचारी था, दुराचारी था, आतताई था। वो अपनी मां को उन्होंने बांध करके कुआं में गिरा दिया था। जब कुआं में गिर करके उनकी मां मर गई तो धुंधकारी ने 5 वेश्या को अपने घर में ले आया। जब 5 वेश्या उसके घर आ गई तो धुंधकारी को कहती थी कि अब तुम चोरी करो, डकैती करो, रुपया पैसा जहां से तुमको लाना है लाओ और सब व्यवस्था करो। अब धुंधकारी चोरी डकैती करने लगा। एक दिन बड़े आदमी के घर में जाकर के डाका डाला, बहुत धन लाया लुटकर। उस बड़े घर के जो मालिक थे उनका सिपाही अब उनको खोजने लगा। धुंधकारी भाग करके आया, अपने घर में छिप गया और वेश्या से कहा कि मुझे कोई खोजने के लिए आएगा तो उसको बताना नहीं। अब 5 जो वेश्या थी, अब उसके मन में हुआ ये तो बहुत गलत काम करता है, ये भी पकड़ाएगा और हम लोग को भी पकड़ करके पुलिस ले जाएगी, कारागार में बंद कर देगी। अब 5 वेश्या मिलकर धुंधकारी को गला में रस्सी लगा करके दोनों तरफ से खींच ले रही। धुंधकारी छटपटा रहा, मरा नहीं क्योंकि तो बहुत बड़ा पापी था। जब नहीं मरा तो 5 वेश्या क्या की, आग का गोला बना करके धुंधकार के मुंह में डाल दिया। धुंधकारी छटपटा करके मर गया, उनकी मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई तो धुंधकारी की जो आत्मा थी वह प्रेत जोनी में चली गई, प्रेत बन गया। उसका बड़ा भाई था गोकर्ण। गोकर्ण तो भजन भक्ति करते थे ना, तीर्थ में गए थे। तीर्थ में गोकर्ण को पता चला
कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, 5 वेश्या मिलकर के उनको मार दिया है, और धुंधकारी का जो प्रेत आत्मा भटक रही है प्रेत जोड़ी। गौकर्ण गया कहाँ? हम आपके घर में कोई मरता है तो मरने के उपरांत जब हम आप श्राद्ध कर्म करते हैं, श्राद्ध कर्म करने के बाद कहाँ जाते हैं? आवाज 1970 करावे तो हम आप उस हड्डी को लेकर के कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान। अब बहुत आदमी तो जाते हैं यहाँ से गाय पिंडदान करने के लिए। मन में यही बना रहता है कि पिंडदान करेंगे तो हमारे पूर्वज का उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार जब गौकर्ण को पता चला तो गौकर्ण धुंधकारी के उद्धार के लिए गया गए पिंडदान करने के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए। और गया में पिंडदान दे करके श्राद्ध कर्म करके अपने घर आए, और अपने घर में जब रात में भोजन करके विश्राम कर रहे थे, ये जो धुंधकारी प्रेत जोनी में चला गया था ना, उसकी आत्मा उस घर में आकर के रो रही है। धुंधकारी की जब आत्मा रो रही थी तो गौकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कहां आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? जब धुंधकारी की वो प्रेत आत्मा जब प्रकट नहीं हुई तो गौकर्ण ने हाथ में जल लेकर के मंत्र का आह्वान करके जब जल को फेंकता है तो प्रेत आत्मा वह मनुष्य के रूप में प्रकट हो। और गौकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो? अब धुंधकारी की जो प्रेत आत्मा थी उन्होंने कहा कि मैं धुंधकारी हूं, आपका ही छोटा भाई। 5 वेश्या मिलकर के मुझे मार दिए हैं और मैं प्रेत जोनी में चला गया। गौकर्ण ने कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए मैं गया पिंडदान देकर के आया हूं, श्राद्ध कर्म करके आया हूं, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी की प्रेत आत्मा ने कहा कि भैया आप तो ज्ञानी हैं, साधु पुरुष हैं, मैं इतना पापी हूं, जीवन में इतना पाप किया हूं, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, 1000 बार भी गया में मेरे उद्धार के लिए पिंडदान करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे जाकर, उससे मेरा उद्धार नहीं होगा। आप साधु पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, अगर आप मेरा उद्धार चाहते हैं तो कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो गौकर्ण कहां गए? भगवान सूर्य के पास। ये सूर्य देवता है ना, सब लोग सबको दर्शन देते हैं, और देवता का दर्शन तो मुश्किल है, लेकिन सूर्य देवता का दर्शन सबको प्रत्येक दिन होता है ना। ये कल्याणकारी देवता है। भगवान सूर्य ने गौकर्ण से कहा, अगर तुम अपने भाई धुंधकारी का उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो उसके नाम पर तुम सप्ताह भागवत महापारायण करो, यानी 7 दिन तक भागवत करो। अब भागवत को भी समझना पड़ेगा। एक कथाकार जो आते हैं भागवत करने के लिए, न वो भागवत को समझाए, न जो करा रहे ना वो भी नहीं समझ पाया है तो भागवत क्या है। पंडित को बुलाते हैं और उनसे भागवत बचा देते हैं और कहते हैं उद्धार हो गया।
उससे उद्धार होने वाला है। भागवत को समझना पड़ेगा कि भागवत है क्या चीज, भागवत किस क्रिया को कहा जाता है। भागवत में जो कथाकार आते हैं कथा करने के लिए, उसमें आप देखते हैं ना, राधा और कृष्ण का मिलन है। राधा जीव है और कृष्ण पीव है। ये जो जीव और पीव का मिलन है, वो कोई भी कथाकार आकर के महीनों कथा कर देंगे तो क्या इस जीव का उस पीव से मिलन होगा? मिलन नहीं होगा। कथाकार आते हैं तो कहते हैं आज भगवान का जन्म है, इतना धन लुटाओ, धन लुटाने से ये जीव उस पीव से मिल सकता है। जब भरा होता है भगवान तो कहते हैं भगवान का आज विवाह है, बहुत धन लुटाओ। क्या धन लुटा देंगे तो ये राधा अपने कृष्ण से मिल जाएंगे क्या? ये तो पाखंड है। ये जीवात्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति से मिलना चाह रही है ना, क्या कथा सुनने से वो मिल जाएंगे? कथा सुनने से कभी नहीं वह मिल सकती है उनसे। हमारे गुरु के गुरु यानी दादा गुरु, उनकी वाणी है, कोई भेटे दीन दयाल डगर बतलावे, जही घर से जीव आया तहां पहुंचावे। संत तुलसी साहब कहते हैं अगर जीवन में दयालु कृपालु सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक यह जीव जहां से आया है वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो सदगुरु क्या करते हैं? गुरु निज भेद बतलावे और सूरत को राह दर्शावे। सदगुरु क्या करते हैं? जीव को युक्ति बतलाते हैं और युक्ति बतलाने के बाद और रास्ता बतला देते हैं कि वहां तुम्हारा घर है, वहां जाओ। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। सदगुरु महाराज कहते हैं इस जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए सदगुरु जीव हित आप कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा ही सदगुरु रूप में अवतार लेते हैं। सूरत को आई तारा है, सूरत कहते हैं जीव को। इस जीव का उद्धार करके, इस जीव को तार करके फिर इस संसार से वह चले जाते हैं। गुरु महाराज तो कहने की कृपा की है, फांसी श्रुति आई हम फांसी, अयन सुधी आपनी नासी। फांसी श्रुति कहते जीव को, यह जीव अपने घर से आकर के शरीर रूपी कारागार में फंस गया है। सुधी आपनी नासी, अपने घर के ख्याल को वह भूल गया है। तो जाएंगे कैसे? अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। उस परमात्मा तक जाने का रास्ता इस बाहर में कहीं नहीं है, वह रास्ता सबके अंदर है। और अंदर कोई रास्ता को बतलाने वाले दाता सतगुरु हैं। और जब तक सदगुरु रूपी दाता नहीं मिलेंगे अंदर के रास्ता को नहीं जान पाएंगे। इस संत मत का जो सत्संग है यही असली भागवत है। संत मत कहने का मतलब ये महर्षि में ही मत नहीं है, ये संत कबीर साहब का मत है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मत है, दादू दयाल जी महाराज का मत है, गुरु नानक देव जी महाराज का मत है, सूरदास जी महाराज का मत है, रबिया का मत है, मीरा का मत है, सहजों का मत है, हजरत मोहम्मद साहब का मत है। इस संसार में जितने संत है इस संत मत सबों का मत है। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि आप कबीर मत के हैं? तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, हाँ मैं कबीर मत का हूं, क्योंकि संत मत में कबीर साहब भी है।
गुरु महाराज को सज्जन ने पूछा, क्या आप इस्लाम धर्म के हैं? गुरु महाराज ने कहा, मैं इस्लाम धर्म का हूं, क्योंकि संत मत में हजरत मोहम्मद साहब है, संत मंसूर है, संत रबिया है। मैं इस्लाम धर्म का हूं। कहा, आप रामानंदी हैं? गुरु महाराज ने कहा, मैं रामानंदी हूं, क्योंकि संत मत में रामानंद स्वामी भी है। ये संत मत का जो सत्संग है, असली भागवत है। जब तक हम सदगुरु से जुक्ति लेकर के साधना नहीं करेंगे ना, तब तक यह जीव अपने पीव से नहीं मिल सकता है। संत कबीर साहब की एक वाणी है, बंगला खूब बनी गुलजार, इसमें नारायण बोले। संत कबीर साहब इस शरीर को क्या कहा? बंगला। और संत कबीर साहब कहते, इतना सुंदर यह बंगला बना है, इसमें नारायण बोले। वो परमात्मा ने इस बंगला को बनाया और इस बंगला में परमात्मा स्वयं रहे। कितना सुंदर बंगला है, कितना अजूबा बंगला है। संत कबीर साहब कहते हैं, इस बंगला में एक अचंभा, नारी पुरुष की जोड़ी। अब देखिए कितना सुंदर परमात्मा ने इस बंगला को बनाया। संत कबीर साहब कहते हैं, इसमें नारी भी है और पुरुष भी है, यानी पत्नी भी है और पति भी है। और पत्नी पति से मिलना चाह रही है, एक ही घर में दोनों है और दोनों नहीं मिल पा रहे। कितना अजूबा है। बरसों से मिलना चाह रही है, मिल नहीं रही है। संत सुंदरदास जी महाराज से एक सज्जन ने पूछा, आप जो इतना दिन से सत्संग करते हैं, सत्संग करने से आपको क्या मिला? तो संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, मुझे मिल गया सतगुरु दलाल। कौन मिल गया? सतगुरु दलाल। सज्जन ने कहा कि आप सतगुरु को दलाल कहते हैं, दलाल का काम तो बहुत घटिया होता है। अरे दलाल को देखना है तो मवेशी हाट में जाकर के देखो, जो बैल को नहीं बेच पाता है, भैंस को नहीं बेच पाता है, गाय को नहीं बेच पाता है, दलाल के हाथ में देता है और दलाल को 1-2% देता है और दलाल बिक्री करवा देते हैं, बेच डालते हैं। का दलाल का काम तो बहुत घटिया है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि तू दलाल का अर्थ समझा क्या? जो सौदा नहीं पट रहा था, जो काम नहीं बन पा रहा था, मैंने अपने जीवन का बागडोर सदगुरु रूपी दलाल के हाथ में दिया, वो सौदा पटा दिया, वो काम बना दिया। जो जीवात्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति से मिलना चाह रही थी, नहीं मिल पा रही थी, मैंने अपने जीवन का बागडोर सदगुरु रूपी दलाल के हाथ में दिया, वह सौदा पटा दिया, काम बना दिया। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, मुझे मिल गया सतगुरु दलाल। ये जो बाहर का दलाल है ना, आपसे कुछ लेकर के काम बनाता है, कुछ आप देंगे 1-2% तब काम बनाएगा। लेकिन सदगुरु रूपी जो दलाल है, आपसे वो परसेंट नहीं लेंगे। क्या लेंगे? हम आपसे वो लेते प्रेम और श्रद्धा, काम बना देते। हम आप अपने अंदर में प्रेम को उत्पन्न कीजिए, श्रद्धा को उत्पन्न कीजिए। जो काम नहीं बन पा रहा उस काम को बना देते हैं। भगवान सूर्य ने गौकर्ण को कहा कि तुम अपने से 7 दिन तक सत्संग करो और ध्यान करो। सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। अभी जो हम आप सत्संग कर रहे हैं, ये बाहरी सत्संग है। और जब तक बाहर का सत्संग नहीं करेंगे तो अंतर सत्संग करने का प्रेरणा नहीं मिलेगा। और जब तक अंदर का सत्संग नहीं करेंगे, तब तक यह जीव अपने बीव से यानी राधा कृष्ण का मिलन नहीं होगा। असली भागवत संत मत का सत्संग है। गौकर्ण ने अपने से गया, 7 दिन तक सत्संग किया। 7वां दिन देखते हैं ना, भागवत करने वाला जब आता है तो जहां वो सिंहासन बनाते हैं
गद्दी बनाते हैं, बगल में 7 पोर वाला 7 गांठ वाला बांस को गाड़ते हैं और भागवत जैसे प्रारंभ करते हैं तो कहा एक दिन के भागवत में एक गांठ फट गया। गांठ फटता है, ये झूठ न बोल रहा है वो कथा करने वाला। गांठ वैसे पड़ा है, कहा आज एक गांठ फट गया। ये झूठ बोलवाता है, झूठ बोलता है। ये अनंत पूजा में ये माता लोग को कम पंडित लोग झूठ बोल पाते हैं। एक कटोरा में दूध लेते हैं और अनंत भगवान अनंडोरा को हाथ में पकड़ा करके एक खीरा और उसको पहले सिखला देते हैं कि मैं कहूंगा जो अनंत भगवान मिलला तो तू कहना नहीं मिला। अब मैं पूछूंगा जो क्या कर रहे हैं तो कहना जो क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे हैं। देखिए झूठ बोल रहा है ना, वो क्षीर समुद्र है। और 3 बार जब मैं कहूंगा जो कहना जो आनंद भगवान मिलना तो तू कह देना मिल गया। झूठ बोल पा रहा है, 3 बार में मिल जाता है अनंत भगवान। अनंत भगवान वैसे नहीं, अनंडोरा में 14 गांठ रहता है। 14 आप गिन करके देखिए, उसमें 14 गांठ है। हम आपके शरीर में भी 14 गांठ है। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतः की इंद्रियां, 14 गांठ है। जब तक हम सदगुरु से जुक्ति लेकर भजन नहीं करेंगे, भजन करके उस गांठ को नहीं खोलेंगे, तब तक वो अनंत परमात्मा मिलने वाला नहीं है। वो 14 गांठ को खोलना पड़ेगा। ये कथाकार आते हैं, बांस गाड़ देते हैं 7 पोर वाले। एक दिन पथा किया तो कहा एक गांठ फूट गया। ये गांठ क्या है? हम आपके शरीर में गांठ है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या जो है ना, ये गांठ है। वो परमात्मा तो हम आपके अंदर में है। कबीर साहब का है ना, इसमें नारायण बोले, हम आप बोल रहे हैं, वो परमात्मा बोल रहे हैं। लेकिन उस बोलने वाले को हम आप देख रहे हैं। देख इसलिए नहीं रहे कि इसमें गांठ है ना, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ। और जब तक हम आप सत्संग नहीं करेंगे, सदगुरु से जुक्ति लेकर के भजन नहीं करेंगे, ये गांठ खुलने वाले नहीं है। और गांठ नहीं खुलेगी तो अनंत भगवान का दर्शन यानी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। ये परमात्मा अनुभव की चीज है। आप चीनी खाते हैं तो चीनी का कैसा मिठास है आप इस मुंह से वर्णन कर सकते हैं? आप कहेंगे मीठा लगता है, कैसा मीठा लगता है आप बोल सकते हैं? ये परमात्मा का जो स्वरूप है वह बोल करके कोई प्रकट नहीं कर सकता है। जिस प्रकार चीनी के मिठास को कोई बोल करके नहीं बतला सकता ना, वो परमात्मा का जो स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, उसको मुंह की वाणी से कोई प्रकट नहीं कर सकता है। उस परमात्मा को देखना चाहते हैं, उस परमात्मा का तत्वतः दर्शन करना चाहते हैं। जो हम हाथ पैर से जो पूजा पाठ करते हैं ना, इससे वह मिलने वाला नहीं है, दर्शन देने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाइए, उनसे जुक्ति लेकर के भजन कीजिए, संसार का काम भी कीजिए और परमात्मा का भजन भी कीजिए। इस मन को परमात्मा की भक्ति में लगाइए। ये अच्छा मौका मिला है, ये जो अच्छा मौका मिला है, इसी मौका में कुछ जतन कर लीजिए। कब इस पिंजरा को पंछी खाली करके उड़ जाएगा पता है? जब तक इस पिंजरा में वो पंछी है तब तक भजन कर लीजिए, कल्याण होगा। सत्संग का बहुत महत्व है। समय अधिक हो गया, अपराह्न काल में विशेष रूप से सत्संग होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और हारमोनियम ढोलक का व्यवस्था कर लीजिए, बाबा बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं, तो हारमोनियम ढोलक रहेगा।